तो स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो साइकोलॉजी से रिलेटेड होने वाली है। तो आज की वीडियो में लिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था। तो स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की क्लास कल भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड की गई है। अगर आपने कल वाली क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही स्टूडेंट्स आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखें। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, वैलेंटाइन डे सीखने का आदर्श काल माना है वह है। ऑप्शन नंबर 1 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 2 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 शैशवावस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, डिलेक्सिया क्या है। ऑप्शन नंबर 1 पठन विकार, ऑप्शन नंबर 2 मानसिक क्षति विकार, ऑप्शन नंबर 3 अधिगम प्रतिकूलता, ऑप्शन नंबर 4 भोजन विकार। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 पठन विकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, बगुला भगत होना समायोजन तंत्र का कौन सा उपाय है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 प्रतिक्रिया निर्माण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, प्रायोजना विधि को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किसने किया। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 विलियम हेनरी किलपैट्रिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, सृजनात्मक मूल्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण, ऑप्शन नंबर 3 अभिसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर 4 अपसारी चिंतन। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 अपसारी चिंतन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बोलना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले अपने मोबाइल फ़ोन पे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 पिछड़े बालक को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 मैकडूगल ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, डैश डैश के समय चिंतन का सर्वाधिक उपयोग होता है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 कार्य, अर्थात कार्य के समय चिंतन का सर्वाधिक उपयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, कौन सा एक कुसमायोजन के लिए कारक नहीं है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 खुलासा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण अनुभव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक जानकारी देना चाहेंगे कि इस वीडियो की क्विज आज शाम ठीक 6 बजे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार दोबारा से बोलना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 विनय साइमन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, बालक में होने वाले अकादमिक परिवर्तन सम्मिलित किए जा सकते हैं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 शैक्षिक श्रेणी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, साइकोलॉजी शब्द मूल रूप से किस भाषा
का है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने थंबनेल में भी आपको प्रोवाइड किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, ग्रीक भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, बाइनिंग के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सी सृजनात्मक की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, मौलिकता। ऑप्शन नंबर 2, उत्पादकता। ऑप्शन नंबर 3, अपरिवर्तनशीलता। ऑप्शन नंबर 4, नवीन ज्ञान की खोज। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, अपरिवर्तनशीलता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आप सभी के एक एक लाइक से हमारी टीम भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती है, जिससे आपके लिए नए नए प्रश्नों की खोज करती है। तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स आप सभी से हमने सिर्फ 100 लाइक मांगे हैं, तो जल्दी से इस टारगेट को कंप्लीट करें। और स्टूडेंट्स अगर आपको इस वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके डाउट का जल्द ही रिप्लाई किया जाएगा, अर्थात आपके कमेंट का जल्द ही रिप्लाई किया जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, कौन सा एक स्वाभाविक प्रेरक है? ऑप्शन नंबर 1, प्यास। ऑप्शन नंबर 2, इनाम। ऑप्शन नंबर 3, मनोरंजन। ऑप्शन नंबर 4, पद। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, मनोरंजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती है। निजी अर्थात प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, 25% सीटें, अर्थात 25% सीटें निजी स्कूलों में अर्थात प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए आरक्षित सीटें होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, एडोलसेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, स्टैनली हॉल के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, किसने कहा था सीखना विकास की प्रक्रिया है? अर्थात सीखना विकास की प्रक्रिया है किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, वुडवर्थ के द्वारा, अर्थात वुडवर्थ के द्वारा यह कहा गया कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर 1, शैक्षणिक। ऑप्शन नंबर 2, सह शैक्षणिक। ऑप्शन नंबर 3, एक तथा 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जिनमें सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन क्वेश्चनों के अंदर से ही आपके एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को कृपया ध्यान से पढ़ें और साथ ही स्टूडेंट्स इन प्रश्नों की अच्छी तैयारी रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम पेपर में इन क्वेश्चनों में से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि कम्युनिटी पोस्ट में हर 1 घंटे बाद एक क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, अर्थात हर दिन 24 घंटे के अंदर 24 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, जो कि सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड किया जाता है जो अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन क्वेश्चनों का आंसर दे करके भी आप
अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स वीडियो की नोटिफिकेशन, कम्युनिटी पोस्ट में आने वाले क्वेश्चनों की नोटिफिकेशन, अन्य किसी जानकारी की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने से स्टूडेंट्स आपको हमारे द्वारा कोई भी जानकारी अपलोड की जाती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे प्राप्त हो जाएगी। तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 को दोबारा से रिपीट करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, एक तथा दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, एक तथा दोनों, अर्थात शैक्षणिक भी और सह शैक्षणिक भी। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।